एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेज के छोटे से प्यारे से नन्हे से क्यूट से चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग सबसे पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे और हम आपके लिए बराबर वीडियो बनाते रहें, क्योंकि आपको केवल इतना ही करना है कि सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो सवालें आपको बताई जा रही थी उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और आज यह टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए आपका सवाल लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे। ठीक, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमने एक बात आपको बताई थी कि उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी, देखिए वस्तु की दूरी यू सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, और अवतल दर्पण में अवतल दर्पण के लिए जो बात की जाएगी, अवतल दर्पण की जब बात की जाएगी तो प्रतिबिंब की दूरी ऋण में होगी। अवतल दर्पण है, ठीक, और प्रतिबिंब की दूरी ऋण में होगी और वस्तु की दूरी तो सदैव ऋण में होगी और फोकस दूरी भी ऋण में होगी। और कहीं अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए तो प्रतिबिंब की दूरी धन में हो जाएगी और फोकस दूरी भी कायम हो जाएगी। भैया धन में हो जाएगी मेरे लाल। और देखिए उसके बाद अगर कहीं पे लिखा है क्या, अगर कहीं पे वास्तविक लिखा है, क्या लिखा है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब है कि U भी ऋण में होगा और B भी ऋण में होगा, F भी ऋण में होगा। वास्तविक का यह मतलब है। और कहीं पे आभासी लिखा है, अगर आभासी लिखा है तो U तो ऋण में होगा, B धन में होगा और F धन में होगा। इस बात को समझिएगा, कहीं पे वास्तविक लिखा है तो सब ऋण में होंगे और कहीं पे आभासी लिखा है तो केवल वस्तु ऋण होगा और प्रतिबिंब धन में होगा। मतलब ये सब दूरियां हैं। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी धन और फोकस दूरी भी धन में होगी। और कहीं अवतल दर्पण है तो हम B को ऋण में ले सकते हैं, F को ऋण में, U को भी ऋण में। अवतल दर्पण है तो B और F हमेशा क्या होंगे, धन में होंगे। तो चलिए देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। हल क्या करेंगे, हल लिखा हुआ है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी, उत्तल दर्पण है यहाँ पे। अब देखिए तो कह रहा है उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ते वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु की दूरी U बराबर हम लोग लिखेंगे -25 सेंटीमीटर। U हमेशा ऋण में होता है। कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। देखिए वस्तु मान लीजिए क्या है, मान लीजिए आपका वस्तु है, ठीक, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है, कह रहा है वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। मतलब अगर ये वस्तु है तो इसका आधा इतना बड़ा ये प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए कितना बड़ा है, ऐसे में देखिए यहाँ से यहाँ तक है, इसका आधा ये प्रतिबिंब बनेगा, यही कह रहा है। ठीक, तो कह रहा है वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, कौन, प्रतिबिंब। कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो देखिए एक तरफ हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति, ठीक, हम एक तरफ वस्तु की स्थिति लिखेंगे और दूसरे तरफ वस्तु की स्थिति को हम काय से दर्शाएंगे, U से, और दूसरे तरफ कहा क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, तो वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, इसको B से। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कह रहा है क्या कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है।
ये जो प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का आधा है, तो हम इस आधे का गुणा किधर करेंगे? आधा मतलब 1/2 होता है, आधा मतलब 1/2। तो इस आधे का पहले से प्रतिबिंब आधा है, तो हम इसको बराबर करने के लिए आधे का गुणा किधर करेंगे? इस साइड में करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, ये हमारा वस्तु की स्थिति U है, तो U को हमेशा कायम लिखेंगे माइनस में, इसीलिए हमने कायम कर दिया माइनस में। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, कोष्ठक में कर देते हैं। अब -u1 का u बटा 2 बराबर b। अब u का मान दिया है कितना? -25, यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस, तो इसको हम कायम लिखेंगे कोष्ठक में -25। u की जगह क्या लिख दिए? -25 बटा 2 बराबर b। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 25 बटा 2। b का मान आ जाएगा कितना? 25/2। अब हम लोग क्या करेंगे? मान रखेंगे किसमें? हमारा सूत्र क्या होता है? अरे भैया देखिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है ना, इसीलिए तो या तो लिख सकते हैं फोकस दूरी F = क्वेश्चन मार्क, सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f लिख दिए, 1/b का मान 25/2। क्या लिखेंगे? 25/2। बड़ी लाइन हमारी कौन है? ये। इसका गुणा कहाँ होगा? यहाँ, अभी देखिएगा। उसके बाद प्लस u का मान -25 है, u का मान यहाँ देखिए -25। 1/f बराबर 2×2/25। ये प्लस माइनस माइनस 1/25, लसा लेंगे क्या हो जाएगा? लसा 25 ही होगा, और 2 में से 1 घट रहा है। जब दोनों समान है 3 आगे जोड़ दीजिए, घटाना है घटा दीजिए, तो यहाँ घटा दीजिए, 2 में से 1 गया 1, 25 नीचे है। अब गुणा कर देंगे तिर्यक, तो पहले ही सीधा कर दीजिए इसमें ना, या फिर करना f, और ये 25 से करना 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आ गई आपकी। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये रहा आपकी दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगली सवाल देखेंगे हम लोग। अगली सवाल में क्या है? एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए थोड़ा उसी टाइप का है, ठीक दिखाई दे रहा है उधर, ठीक। देखिए कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कह रहा है क्या? फिर से
वही सवाल तो नहीं है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वही सवाल हो गई, इसको आप लोग कर लीजिएगा, बात फिर से दोहरा लीजिएगा, ठीक। देखिए यह सवाल भी एकदम वैसे ही है जैसे अभी पीछे देखे आप। कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम वही सवाल, समझिए अंक ही बदल गया। देखिए कह रहा है उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की दूरी u बराबर -26 सेंटीमीटर ना। उसके बाद 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का, तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं, एक तरफ प्रतिबिंब की स्थिति और एक तरफ प्रतिबिंब की स्थिति v हो गया, और एक तरफ वस्तु, चाहे इधर ही लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, वस्तु की स्थिति इधर ही लिख दीजिए, वस्तु की स्थिति u और माइनस लिखेंगे, ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति v, ठीक। अब देखिए कह रहा है क्या कि एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। तो ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु की लंबाई का आधा है, आधा ये है, तो बराबर करने के लिए आधा किधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे, इधर, तो ये यहाँ की गुणा हो जाएगा 1/2, आधा मतलब 1/2। अब यहाँ से -u का u बटा 2 बराबर v। u का मान देखिए कितना है, -u का मान 26/2 बराबर v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +26/2, एक कट जाएगा, क्या आएगा 13, v बराबर कितना आ जाएगा 13। अब हम लोग फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/b, v का मान कितना है 13 है, ठीक। उसके बाद प्लस u का मान माइनस कितना है 26 है, सॉरी -26, लस करेंगे तो कितना आएगा 1/f बराबर लस है इसका 26 आएगा, कितना आएगा 26। इसमें कितने का गुणा करेंगे, ऊपर भी उतने का करेंगे जितने का इसमें करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये प्लस माइनस, पहले एक बार वो लिख लेते हैं, हाँ 1/13, ये प्लस माइनस -1/26, 1/f बराबर लस लेंगे 26, इसमें 2 का गुणा 2 1 2 -1, या 1/f बराबर 1/26, तीन गुणा कर लेंगे f f और 26 1 26, f बराबर क्या आ जाएगा 26 सेमी, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हो गया आपका चैप्टर, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस बार देखिए जो आम का सिलेबस है उसमें से काफ़ी सारे जो है हेडिंग प्लस चैप्टर कट भी गए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा कठिन सवालें आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बहुत सारी सवालें आपको बता दी गई हैं, ठीक। तो अब आप लोग जो है ये चैप्टर को अच्छे से दोहरा लीजिए। अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।